हाँ जी 10th क्लास ਦੇ ਮੇਰੇ बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਵਿਦ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ। ਬੇਟਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਟੈਸਟ 2 ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ सबसक्राइब कर दो। ठीक है, ताकि तुहानू हरेक अपडेट मिलती रहे। चलो जी आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, की क्वेश्चन है ये, जेकर 3.4 देखो अपने को पॉइंट्स दे विच है 3.4 फिर हैगा अपने को जी P Q R एंड 7.4 इन्हें कहा ये अंक गणितिक लड़ी विच हैं, दे आर इन AP। दैन वैल्यू ऑफ आर इज़ आर का ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਤੋਂ 4th ਟਰਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 7.4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.4 ਘਟਾਓ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੇ ਆ? ਤਾਂ 4 ਹੀ ਟਰਮਸ ਵਧੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ स्टैप के उपर आप +1 करते गए हैं। ठीक है जी, तो +1 करते जाओ, तुहाडे कोल आर की वैल्यू आ जाएगी 3.4, P कितना होगा 4.4, Q 5.4 तो आर जिहड़ा होगा 6.4। तो इदां बेटे आपां नूं कई बारी AP पछाणन दे लई कॉमन डिफरेंस बहुत हैल्पफुल हुंदा। तो इहदे विच आंसर की आ गया राजे फस्ट दा 6.4। ठीक है जी, अगला देखो, दो त्रिभुजां ने ABC और DEF, वो आपको कुछ गिवन है, बना के देखते हैं। चलो ये मैंने बना ली ABC, नैक्सट आप बनाने DE ते F। हुण इहदे विच की दिता होया, एक तो कहते B एंगल ते E एंगल इक्वल ने, मैं इक्वैलिटी का साइन भी लगा दा। F ते C एंगल इक्वल ने, चलो जी लगाता। ए बी जी है वो 3 टाइम्स DE है। ए बी दे ओवर जे DE लियाने तो इक्वल टू 3:1 बनता। तो यदा मतलब ये 3 टाइम्स है 1 टाइम्स है, इनू आप ही लै लें। इत्थे के या प्रपोर्शनैलिटी का साइन नहीं लिखते क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप 3 ते 1 ही लै लें। ठीक है, हुण देखते हैं की कह रहे हैं। दैन द 2 ट्रायंगल्स आ, तो 2 ट्रायंगल्स की होणगियां? पहली गल, सरबंग सम हन पर समरूप नहीं हैं, कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर। पहले तो सिमिलैरिटी के जोड़े ने बेटे लिख लो की रूल्स होंगे ने। सिमिलैरिटी के ट्रिपल A रूल भी लगता है, मतलब जो तिन्ने कोण बराबर ने तो 2 त्रिकोणा समरूप होंदियां ने। जो 2 कोण बराबर ने तो भी आप समरूप कहांगे, क्योंकि तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है। तो हुण ये देखो 2 कोण बराबर दिते हुए हैं, BE दे इक्वल दिता होया CF दे, तो ये सिमिलर तो हैगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ सिमिलर ना कहना गलत है, तो इन्हों आप पहले ही कट देंगे। जिथे ना समरूप लिखे है भी पहले ही कट देंगे। हुण सरबंग ये 2 ऑप्शन रह गई अपने को, सैकेंड तो 4th। सैकेंड च कह रहा समरूप तो है ने, सरबंग सम नहीं है। तो चौथे च कह रहा समरूप तो है ने तो सरबंग सम भी है ने। हुण आपां सरबंग समता चैक करनी है, समरूप तो है ही नहीं। ठीक है, सरबंग समता के रूल देखो की होंगे ने, या तो ट्रिपल S होंगे, ठीक है, या अपने को SAS होंगे, या ASA होंगे, या फिर RHS होंगे। अपने को जड़ियाँ ट्रायंगल्स सीगियां मिट गई सी, है ना, डिलीट हो गई सी इत्थों। उहदे विच 2 एंगल्स इक्वल सीगे ते जिहड़ी साइड्स का एक प्रपोर्शन दिता होया सी, आपां नूं रेशो दित्ती हुई सी। हुण कोई भी रूल कॉन्ग्रेंसी का इत्थे नहीं लग रहा। हुण जे 2 कोण बराबर ने दूसरी त्रिकोण दे, तां विचाले जिहड़ी साइड है वो बराबर नहीं दित्ती हुई, उहदे बारे कोई नॉलेज नहीं हैगी आपां नूं। ठीक है, तो यदा मतलब ये सरबंग सम नहीं हैगियां, सिमिलर ने पर सरबंग सम नहीं हैगियां। तो किहड़ी ऑप्शन होगी जी? सैकेंड ऑप्शन आऊगी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। थोड़ा मैं डीपली लै गई सी इहनूं तुहानूं समझाउण दे वास्ते, ताकि तुहानूं ईजीली समझ आ सके कि असीं इहनूं क्यों लिख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, 2 घाती समीकरण दिती हुई है, एक पुछया उहदे बारे की पुछया देखो। 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल ने, 2 बराबर वास्तविक मूल ने, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो जो बेटा रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रूट्स की गल आउंदी है, तो आप सब तो पहला
फाइंड की करना हुंदा उहदा डिस्क्रीमिनेंट। तो डिस्क्रीमिनेंट का फॉर्मूला की है बेटा, डिस्क्रीमिनेंट का फॉर्मूला हुंदा है b² माइनस 4ac। तो b कितना है अपने कोल माइनस का √5, 4 a कितना अपने कोल 2 तो c कितना 1। √5 का स्केयर कितना होगा 5, 4 दूनी 8, घटा के अपने को आ जाऊगा माइनस का 3। तो माइनस का 3 बेटा लैस दैन 0 है, 0 तो छोटा है। तो इस हालत विच कोई वास्तविक रूल आपां नूं नहीं मिलणगे। नो रियल रूट्स किहड़ी ऑप्शन दे विच देखो ये आंसर लिखिया होया, नो रियल रूट्स तीजी ऑप्शन दे विच। ठीक है जी, सौखा सी। अगले क्वेश्चन ते चलदे हां। अगले क्वेश्चन च की है, फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिता होया, बारंबारता वंड सारणी, क्लास के 36 विद्यार्थियों की उचाई दर्शा रही है। फाइंड द क्लास मार्क ऑफ इट्स मॉडल क्लास। तो कहते जी बौलक वर्ग अंतराल है वह वर्ग चिन्ह पता करो। हुण बौलक किमें कढ़दे राजे आपां, जिहदी सब तो ज़्यादा बारंबारता हुंदी है उस वर्ग अंतराल नूं आपां बौलक वर्ग अंतराल कहने आ। तो सब तो ज़्यादा बारंबारता सीगी 10, बौलक वर्ग अंतराल मिल गया 160 तो 165। आपां कढ़ना इहदा वर्ग चिन्ह, तो वह किवें कढ़ना हुंदा बेटे, लोअर लिमिट दे विच अपर लिमिट जोड़ के ओवर 2 कर दो, या कह लो दोनों की औसत कढ़नी है। ठीक है, मीन कढ़ना एवें कह लो। तो हुण ये देखो जोड़ो कितना आ गया जी 5, 6 ते 6 12 हासल 1, 325/2। 325/2 नूं जदों आपां पॉइंटां दे विच चेंज करांगे तो यह आ जाऊगा बेटा 162.5। तो किहड़ी ऑप्शन दे विच लिखिया है, चौथी ऑप्शन दे विच। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलिए। वो वड्डी तो वड्डी संख्या पता करो जो 65 और 117 नूं पूरा पूरा वंड जाए। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 65 एंड 117। तो बेटा जी जदों लार्जेस्ट नंबर पूछे आपां नूं, वड्डी तो वड्डी संख्या पूछी है, तो आपां ने फाइंड करना है HCF किहदा 65 ते 117 का। तो दो मैथड ने अपने को है ना फस्ट चैप्टर के अकॉर्डिंगली, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो या फिर यूक्लिड डिवीजन लैमा लगा लो। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 ते 5 11, 65 5 ते ही जाऊगा, फिर ये 13, फिर गया ये 13 ते 13 क्योंकि प्राइम होंदा 117, 7 8 9 तो 3 दे पहाड़ ते जाऊगा, 3 तीए 9, 9 तीया 27, फिर 3 ते गया 13, फिर 13 ते गया। हाँ जी, दोनों के प्राइम फैक्टर्स दे विच साझा की आउंदा 13, तो यदा HCF कितना आऊगा 13। तो किहड़ा लार्जेस्ट नंबर होगा जिहड़ा दोनों नूं डिवाइड कर जाता है इज़ 13। तो किहड़ा आंसर आऊगा इसदा, फस्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, साइंस शुरू होगी। देखो, लाल बत्ती ते रुकण ते पिता ने पुत्तर नूं कार दा इंजन बंद करन लई कहा, क्यों? फादर आस्क्ड हिज सन टू सेव पेट्रोल बाय स्विचिंग ऑफ द कार इंजन वाइल स्टैंडिंग ऑन रैड लाइट। क्यों भाई पेट्रोल क्यों बचाना आपां ने? देखो ऑप्शनां दे विचों पहली गल, पेट्रोल इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, असीं बारी बारी पैदा कर सकते हैं, रोज़ पैदा कर सकते हैं। नो, पेट्रोल इज़ ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ना नव्याणयोग सोम है। यस, एक बार खत्म हो जाता तो इन्हों मिलियनस एंड बिलियनस ऑफ ईयरस लगते हैं दोबारा बनन दे लई। ठीक है, तो इस करके नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, तो इन्हों आपां नूं संजम नाल बचा के वरतना चाहिए, तो इन्हों सेव करने की भी कोशिश करनी चाहिए है। ओके जी, हो गया क्वेश्चन ये। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। इन्हां विचों किहड़ा बायोगैस का घटक है? तो बायोगैस दे विच बेटा जी मेन जिहड़ी गैस हुंदी है वह हुंदी है मीथेन, CH4। ओके, मीथेन। अगला क्वेश्चन ये सब नूं आंदा है, सौखा है ना। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का फोकस जिहड़ा हैगा, फोकस की दूरी कितनी हुंदी है? अनंत तक देख सकते हैं आपां प्लेन मिरर दे विचों। तो की आंसर आऊगा इसदा? इनफिनिट। ये तो सौखा सी, सारिआं नूं आंदा होऊगा मैनूं लगदा। ओके, हुण नैक्सट देखो, द इमेज शोज़ द पाथ ऑफ इंसीडेंस रेज टू अ कनकेव मिरर। तो ये अपने को एक ऑब्जैक्ट है, वस्तु रखी हुई है, वस्तु तो रिफ्लैक्टिड रेज इंसीडेंट रेज जा रही ने, वो अपने जिहड़ा की दिता होया है कनकेव मिरर, जिन्होंने आप पंजाबी च कहने अवतल दर्पण दे नाल टकरा रही ने। पुछदा की है, वेयर वुड द रिफ्लैक्टिड रेज मीट फॉर द इमेज इनफॉर्मेशन टू टेक प्लेस। कहते ये जिहड़ी प्रावर्तित किरणां ने ये तो हुण आ रही ने, इंसीडेंट रेज ने, ते जिहड़ियां हुण मुड़नगियां परावर्तित होणगियां
वो कित्थे मिलन ताकि प्रतिबिंब बन सके, इमेज बन सके। तो चलो देखते हैं कित्थे बनाना चाहिए। हाँ जी देखो बेटे, ये दो इंसीडेंट रेज ने तो जिहड़ी बेटा जी फोकस दे विचों लंघ के अपने मिरर नूं टकरा रही है वो तो पैरलल ही वापस आ जाएगी, तो जिहड़ी बेटा जी पैरलल जा रही है वो फोकस चों होके वापस आ जाएगी। तो हुणे जिथे मिल रही ने उत्थे ही इमेज बननी है, तो वो प्लेस कित्थे है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो अपनी केड़ा जिहड़ा ऑप्शन सही होगा जी, बिटवीन सी एंड एफ। क्लीयर हो गया जी। सेंटर ऑफ करवेचर अपने कोले फोकस है, तो ये दोनों के विचाले अपने कोले इमेज फॉर्मेशन होएगी। ओके जी। नैक्सट क्वेश्चन, टीचर ने सोलर कुकर दिता सुनील नूं टू हीट अप हिज फूड ताकि वह भोजन गर्म हो सके। सुनील वॉज सरप्राइज टू सी दैट हीट गैट्स ट्रैप्ड इनसाइड द सोलर कुकर। सुनील बहुत हैरान हो गया भी सूरज की कुकर दे विच तां ताप बंद हो गया, ट्रैप हो गया, बाहर ही नहीं निकल पा रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉर्मली यूज्ड इन सोलर कुकरस फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। तो कहते ये की यह जा पाया जाता है सोलर कुकर दे विच ओह ताप नूं अपने अंदर ही रोक लैंदा है। तो आप कहांगे बेटा ये की आऊगा, ग्लास की शीट, कच की शीट। ओके, तो यह सही ऑप्शन केड़ा आऊगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो सौखा सीगा। चलो जी SST शुरू होगी। वट टाइप ऑफ वैजीटेशन इज़ फाउंड इन द शेडिड एरिया ऑफ द मैप। तो शेडिड एरिया है अपने को, देखो किहड़ा एरिया शेड किया होया। फस्ट वन इज़ जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, लेह लद्दाख वाला इलाका है। अगला जिहड़ा हैगा अपने कोले अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है। तो ये दोनों हिमालया दियां उच्चियां पहाड़ियां दे विच घिरे हुए ने। तो इत्थे फिर किस तरह का जिहड़ा वनस्पति होगी, किस तरह की वनस्पति होगी, पर्बती वनस्पति। किस तरह की वनस्पति होगी बेटा, पर्बती। तिखी नोक वाले जिहड़े पहाड़ हुंदे दरख्त हुंदे ने, सॉरी पहाड़ नहीं, तिखी नोक वाले जिहड़े दरख्त हुंदे ने। ओके, तो इस वनस्पति का की नाम है, माउंटेनियस वैजीटेशन। ओके जी। 12th क्वेश्चन, लो जी फिर नक्शे का क्वेश्चन है, जूम करना पएगा। पहला क्वेश्चन तो पढ़ लीए। द शेडिड एरिया इन द मैप इज़ प्रोमीनेंट फॉर विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। कहते जिहड़ा नक्शे दे विच कलर किया होया खेतर उत्ते किस टाइप की खेती हुंदी है। पहला खेतर तो देख लीए जी, किहड़ा है बेटा, बंगाल का एरिया। ओके, तो बंगाल के एरिए दे विच इन्हां दे विचों किहड़ी फसल सब तो ज़्यादा हुंदी है जी, चावल, राइस। ओके, नैक्सट क्वेश्चन, what is the name of the soil which is found in the form of fragments in Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana and of the southern parts of Punjab। कहते उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा ते पंजाब के दक्षिणी भाग विच टुकड़ियां के रूप च मिलती है। देखो जे पंजाब कह लीए, हरियाणा ये नाल ही लगता है ना, हिमाचल तो लिखा नहीं, उत्तर प्रदेश ते राजस्थान वाला एरिया सारा एरिया आ जाता है। तो इत्थे जिहड़ी मिट्टी मिलती है उहदे विच दराड़ां पईयां हुंदियां ने। ठीक है, टुकड़े टुकड़े जे बने हुंदे ने। तो उस मिट्टी नूं आपां की कहने आ जी, मारूथली मिट्टी, डेजर्ट सॉइल्स। क्लीयर हो गया जी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलिए। लो जी आपां नूं एक टेबल दिता होया, जूम करिए। पुछया की है, कहते तुहानूं अंकड़े दिते हुए ने फर्म के उत्पादन संबंधी। तो 2002 के मुकाबले 2005 विच किन्ने % का वाधा होया। वट इज़ द परसेंटेज इनक्रीज इन प्रोडक्शन इन 2005 एज़ कंपेयर टू 2002। चलो देखते हैं आप जूम करके। 2002 तो 2005 की गल हो रही है। आ मैंने टिक करते, 250 तो 500 हो गया। तो वाधा कितना होया, आपां नूं वाधा किवें पता लगूगा, 500 चों 250 घटा के पता लगू कितना वध गया, 250 वध गया जी। हुण आपां कढना है वाधे का प्रतिशत। तो 250 का वाधा होया किन्ने ते होया, 250 ते ही होया। इंटू किन्ना करते हुंदे आ, 100। 250 नाल 250 कट गया तो किन्ना आ गया आंसर, 100%। तो किन्ना इनक्रीज़ हो गया जी, देखिए किहड़ी ऑप्शन च लिखा होया, वेरी फस्ट ऑप्शन 100%। सौखा। मूव करिए नैक्सट क्वेश्चन ते। चूज़ द करैक्ट आंसर टू कंप्लीट द फॉलोइंग फार्मूला। इकनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया बेटा। शुद्ध राष्ट्रीय आमदन किहदे बराबर हुंदी है, जदों कुल राष्ट्रीय आमदन चों की घटा दीए। नैट नैशनल इनकम किहदे इक्वल हुंदी है, जदों आपां ग्रॉस नैशनल इनकम दे विचों की घटा दीए। बेटा जिथे शब्द आ गया शुद्ध, नैट,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਿਆ, 2000 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਖੁਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਹ 2000 ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ, 4th ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਖਰਚਾ। ਓਕੇ, 16ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਔਨ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਪੇਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੋ-ਖੋ ਹੈ। ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗਰਲਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਬॉयज़ ਨੇ, ਖੋ-ਖੋ 'ਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਨਿਊ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੇਮਸ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ, ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਦ ਵਿਨਰਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦ ਵਿਨਰਸ ਵਿਲ ਬੀ felicitated in the school auditorium at 1 PM. Mr. Rajendra, ex-army official, will be the chief guest. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ 1 ਵਜੇ। ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ, ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਵਿਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਵਾਈਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਰਲਸ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਗਰਲਸ ਨੇ, 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 ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਫॉर ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਊਟਡੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਤਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਹਾਲ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10:30 ਤੋਂ 12:30, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜੀ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ, 2 ਆਵਰਸ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ, ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਦੇਅਰ ਫॉर ਬੋਥ ਬॉयज़ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟ ਟੂਗੈਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉयज़ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਦੋਨੋਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, 2 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 2। ਕਲੀਅਰ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਔਨ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਐਨ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਵਿਚ 2 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਡਕਟਿਡ ਇਨ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ। ਤਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਬੈਕ ਚੱਲੀਏ। ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਦੱਸੋ, ਲੱਭੋ ਹੁਣ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵਿਨਰਸ ਨੂੰ। ਚਲਿਏ ਦੇਖੀਏ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਰਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੈਰਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਮਾਲਵਾ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰ ਘੱਤ ਲਈ। ਮੀਤ ਨੇ ਵੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬੱਸ ਫੜ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਮੀਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੱਟੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਬੀਐਡ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਨਜੀਤ ਅਹਿਮਦ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੀਬਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਮੀਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬੀਐਡ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਆਪ ਖੀਮਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੀਤ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਬੀਐਡ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਹ ਸ਼ਾਮ ਢਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਨ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ, ਮੀਤ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਅਹਿਮਦ ਕੌਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟੇ? ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਹਿਮਦ ਕੌਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮਨਜੀਤ। ਜੇ ਅਹਿਮਦ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਕੌਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸੀ। ਓਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਮੀਤ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਬੀਐਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੇ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਓਕੇ जी, ਲਓ जी हिंदी का पैरा आ गया, पढ़िए जी। धरती का स्वर्ग श्रीनगर का अस्तित्व ढल झील मर रही है। यह झील इंसानों के साथ साथ जलचरों परिंदों का घरौंदा हुआ करती थी। झील से हज़ारों हाथों को काम और लाखों को रोटी मिलती थी। चलो मैं नाल अंडरलाइन भी करी जानी है। अपने जीवन की थकान, मायूसी और एकाकीपन को दूर करने देश विदेश के लोग इसे देखने आते थे। यह झील केवल पानी का स्रोत नहीं अपितु स्थानीय लोगों की जीवन रेखा है, मगर विडंबना है कि स्थानीय लोग इसको लेकर बहुत उदासीन हैं। समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डल लेक एक प्राकृतिक झील है और कोई 50,000 साल पुरानी है। श्रीनगर शहर के पूर्वी और उत्तर पूर्वीय दिशा में स्थित यह जल निधि पहाड़ों के बीच विकसित हुई थी। सरकारी रिकॉर्ड गवाह हैं कि 1200 में इस झील का फैलाव 75 वर्ग किलोमीटर में था। 1847 में इसका क्षेत्रफल 48 वर्ग किलोमीटर आंका गया। 1983 में हुए माप जोख में यह महज 10.5 वर्ग किलोमीटर रह गई। 2021 में जल का फैलाव 8 वर्ग किलोमीटर रह गया। इन दिनों सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का शोर है और लोग बेखबर हैं कि इसकी मार इस झील पर भी पड़ने वाली है। इसका सिकुड़ना इसी तरह जारी रहा तो इसका अस्तित्व केवल 350 साल रह सकता है। इसके पानी के बड़े हिस्से पर अब हरियाली है। झील में हो रही खेती और तैरते बगीचे इसे जहरीला बना रहे हैं। साग सब्जियों में अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाएं डाली जा रही हैं। तो आप मेन देखो गल्लां अंडरलाइन कर लिया ना। हुण देखते हैं आप किहड़े क्वेश्चन पूछे ने। डल झील स्थानीय लोगों के लिए जीवन रेखा किस प्रकार है? ये मैं तो गलत पहला तो टिक लगी हुई है बेटा, मैं नहीं लगाई, ठीक है। तो जीवन रेखा किस प्रकार है? क्योंकि यह बहुत से लोगों को रोज़गार देती है। कौन से वर्ष में डल झील का क्षेत्रफल सबसे अधिक था? सन 1200 में। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आप कर ले, ठीक है जी। अगले तो चलिए। हुण तो अपने को 3 क्वेश्चन रह गए, ये भी कर दें। हुण फटाफट पैरा पढ़िया होया। धरती का स्वर्ग श्रीनगर का अस्तित्व डल झील मर रही है। इस तथ्य से आप क्या समझते हैं? तो देखो, प्रदूषण घट हो रहा है, ऑक्सीजन घट हो रही है, क्षेत्रफल घट हो रहा है, जलचर परिंदे ज़्यादा वध रहे हैं। आप हुणी की पढ़िया भी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ क्षेत्रफल है वो घट हो रहा है, क्षेत्रफल घट हो रहा है, घटी जा रहा है। 8 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर ते तो आ गए आप, है ना। ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है? ग्लोबल वार्मिंग बेटा जे आप इंग्लिश के विच ਇਹਦਾ मीनिंग जानना चाहिए तो इट इज़ द इंक्रीज़ इन द अर्थस
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਅਰਥਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਰਟਨ ਗੈਸਿਸ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, लास्ट ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। क्लियर है राजे। लास्ट क्वेश्चन, यदि आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो डल झील जैसी प्राकृतिक संपदाओं को बचाने के लिए आप क्या करेंगे। संपदाओं को, ठीक है, मतलब खजानियां नूं। आम लोगों को ऐसे स्थानों के प्रति संवेदनशील और भागीदार बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ ठीक है जी, आम लोगों को भी दसांगे असीं भी इस स्थान के प्रति संवेदनशील होवो, सेंसिटिव होवो, इनू खराब ना करो। प्रदूषण कम करने तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए भी प्रयासों पर विचार करेंगे। हाँ जी करांगे, कोशिश करांगे कि ग्लोबल वार्मिंग नू थोड़ा बहुत घट कर सकीए, प्रदूषण घट कर सकीए। सैलानियों को और अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करेंगे। हाँ जी, आप ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਓ, ਡਸਟਬਿਨ ਸਿੱਟੋ, ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ठीक है, आप ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਪਰਯੁਕਤ ਸਭੀ ਉਪਾयों को अपनाएंगे। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਾਏ ਬੱਚੇ।